इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है, जबकि इसी में शामिल कपड़े अथवा फुटवियर उद्योग पर जीएसटी की दरों को बढ़ाए जाने का व्यापार मंडल ने पुरजोर विरोध किया है। इतना ही नहीं, इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश वासड़े ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि व्यापारी पिछले 2 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहा था और व्यापार के क्षेत्र में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अतः सरकार को इस वक्त व्यापारियों को प्रोत्साहित करने वाले फैसले लेने चाहिए, लेकिन सरकार जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी कर हिंदुस्तान में सभी व्यापारियों को खत्म करने का मन बना लिया है। पत्रकार वार्ता में अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल ने मांग की है कि न केवल कपड़े पर जीएसटी की दरें कम करी जाए, बल्कि इस जीएसटी को पूरी तरह समाप्त किया जाए। इस पत्रकार वार्ता में व्यापार मंडल के दिवंगत वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी असलम के पुत्र मोहम्मद एहसान को व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा भी की गई। वहीं शैलेंद्र अग्रवाल को संयुक्त महामंत्री का प्रभार सौंपते हुए व्यापार मंडल ने इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। व्यापार मंडल की पत्रकार वार्ता में शहर के यातायात जाम और अतिक्रमण जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की गई और व्यापारियों ने इशारा किया है कि इस संबंध में पहले पत्राचार और ज्ञापन के माध्यम से समस्या के समाधान की मांग की जाएगी और समाधान न होने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। हमारे जो हाजी असलम जी खत्म हो गए थे और उनकी जगह पर उनके बेटे एहसान भाई को हमने उपाध्यक्ष और संयुक्त महामंत्री पे हमारे शैलेंद्र अग्रवाल जो कि बहुत ही कर्मठ और व्यापारी रहे हैं, उनको हमने आज उनको पद ये दिए हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि आजकल हमारी सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों आइटम सरकार ने हमसे ये कहा था कि ये तीनों चीज़ हम अपने प्रत्येक नागरिक को देंगे, प्रत्येक व्यापारी को देंगे। जिस घर में रोटी, कपड़ा और मकान हो जाएगा तो वो मकान घर वो अपना भी एक तरह से खुशहाल बन जाएगा, वो नागरिक ही खुशहाल हो जाएगा। हमारे यहाँ हमारी सरकार ने, और ये जो कि ये कहते हैं कि हम व्यापारियों की सरकार है, उन्होंने कपड़े पर जो कि 5% और 12% जीएसटी बढ़ाकर एक निहायत गलती करी है। मैं चाहता हूँ सरकार से कि इन पे कपड़ों से और आइटम पर जो उन्होंने टैक्स बढ़ाया है उनसे वापस लिया जाए। हम अलीगढ़ नगर में जाम की और अतिक्रमण की जो स्थिति है वो आपको सबको मालूम है। सारे शहर में पूरी तरह से अवैध वाहन चल रहे हैं, जिसके लिए ना तो कोई जांच कर रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको जो प्रतिबंध क्षेत्र हैं उनको आने दे रहे हैं। नगर निगम भी पूरी तरह से लापरवाह और बेसुध हो गया है। नगर निगम ने आज तक व्यापारियों की कितनी ही बार मांग की गई है, अभी तक कोई उन्होंने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की। जो हजारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो टैक्स के हमारे व्यवसायिक क्षेत्रों से वसूल कर रहे हैं, हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, वाटर टैक्स और जीएसटी के रूप में अन्य विभाग भी हमारे से ले रहे हैं, इनकम टैक्स भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे बाजारों के अंदर ना तो ग्राहकों के लिए, ना व्यापारियों के लिए, न जनता के लिए कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई गई है। अलीगढ़ से अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम।